आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरोज कुमार समार आज आपको हमारे इस चैनल यूनिक एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको काल पुरुष कुंडली के छठे भाव के बारे में बतलाने जा रहे हैं, यानी कि स्वाभाविक रूप से आपका छठा भाव क्या कहता है ये बतलाने जा रहे हैं। देखिए, दूसरे सभी भावों की तरह ये भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन की शैली पर, जीवन पद्धति पर, या हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जहर जो है सब कुछ में होता है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं यह आपको बतलाता है कि जहर आपसे जीत पाता है या आप जहर से जीत पाते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा लोग थोड़ा जहर लेते रहते थे ताकि वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से उनका शरीर जो है जहर के विपरीत में जो है प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता था, ताकि फिर से अगर कोई जहर दे उसको तो वो उतना ज़्यादा असर ना करे। उसी तरह अगर धीरे धीरे हमको छोटी छोटी परेशानियाँ आती है तो हम क्या करते हैं, उन परेशानियों को झेल करके उन परेशानियों से लड़ने का क्षमता अपने आप में जो है डेवलप कर लेते हैं। इसके कारण फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी अगर हमको आए तो हमें परेशान नहीं कर पाता है। तो उसी तरह जो आपका छठा भाव है वो आपके जीवन की छोटी छोटी परेशानियाँ हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ। ये आपके जीवन में रोग नहीं है ये, लेकिन रोग आने से पहले जो सिम्टम्स यानी कि उसका जो लक्षण होता है ना, ये लक्षण बतलाता है। जैसे कोरोना है, कोरोना के क्या क्या लक्षण है, आपका सर दर्द कर रहा है, सांस लेने में परेशानी आ रही है, सर्दी है, बुखार है, ये सारी परेशानी है मतलब जो है ये सब लक्षण है। तो ये जो बुखार आया तो आप सोचोगे कोई बीमारी तो नहीं हो गया, तो ये बुखार, ये लक्षण जो है ना बुखार, ये बतलाता है। छठे भाव का ये परेशानी है वो आपके जीवन में आता और चले जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। तो यह आपके अंदर में काम करने वाले लोगों के बारे में बतला रहा होता है, आपके सीनियर जिनके इंस्ट्रक्शंस आपको मानना पड़ता है वो बतला रहा होता है, पालतू जानवर आपके अंदर में ये दया का भावना भर देता है। मानवता का असली संचार ही करता है। ये छोटी छोटी परेशानियों को आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, जीवन में परेशानियां भी है, मतलब जिस तरह से हम झेल सकते हैं दूसरे लोग भी झेल रहे होंगे। तो आप इस तरह से दूसरों के बारे में दया का भावना आना शुरू हो जाता है। छोटी मोटी दिक्कतें, छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स, छोटे मोटे परेशानियां जो आपके जीवन में आता है, ये आपका छठा भाव बतला रहा होता है। तो आपका स्वास्थ्य के बारे में बतलाता है कि कौन कौन सी परेशानियां आपको हो सकती है। अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दोगे तो भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। छठा भाव छोटी परेशानियां और आठवां भाव बड़ी परेशानियां हैं। छठे भाव की परेशानियों को आप झेल सकते हो, प्रतिरोधक क्षमता यानी कि उसको आप रेजिस्टेंस दे सकते हो, उससे प्रतिरोध कर सकते हो। लेकिन आठवें भाव की परेशानी है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो छोटी बड़ी परेशानियों को हमें झेलते रहना चाहिए, ये हमें मजबूत करता है। अगर डेली आप व्यायाम 6 मिनट तक व्यायाम करते हो, शुरुआत में आपको दिक्कत होता है, फिर धीरे धीरे आपका शरीर अभ्यस्त हो जाता है, फिर आप 6 मिनट तक व्यायाम करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार छठे भाव आपको भविष्य में आने वाले बड़े संभावनाओं के लिए आपको तैयार कर देता है। ये आपको चमकाता है, आपको कुंदन बना देता है, सोना से कुंदन बना देता है। आपकी चमक को निखारने में छठा भाव है जो वो सहायता करता है। ये आपको आपके जीवन के अलग अलग तरह का चैलेंज जो है ये आपको दिखलाता है और आपको उससे मुकाबला करने के लिए तैयार कर देता है। आपके अंदर के डिटर्मिनेशन यानी कि वो जो व्यक्तित्व में एक हमारा हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसके अनुसार हम किसी भी चीज़ से जूझने की जो क्षमता डेवलप करते हैं, डिटर्मिनेशन, जुझारूपन जो है वो आपका छठा भाव जो है बतलाता है। छठा भाव का स्वाभाविक रूप से जो है इसका स्वामी ग्रहों में बुध है। तो बुध ग्रह जो है कालपुरुष कुंडली के अनुसार छठे भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है। और कालपुरुष कुंडली के अनुसार छठे भाव में आपको कन्या राशि आता है और वो राशि भी कमोबेश यही सारी चीज दिखाता है। छठा भाव जो है आपको कमर्शियल बनाता है, कमर्शियल यानी कि फायदे के लिए, आपको अपने फायदे के लिए भी सोचना और समझना सिखाता है। किस चीज़ में फ़ायदा लेना चाहिए, किस चीज़ में नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको बतलाता है। सेल्फलेस सर्विस यानी कि आप सामाजिक कार्य कर रहे होते हो, किसी का सहायता करने की कोशिश कर रहे होते हो, कानून का विशेषज्ञ बन जाते हो आप, इस तरह की चीज़ों को, दिक्कतें आपको झेलना पड़ता है, धीरे धीरे आप दिक्कतों के लिए अभ्यस्त हो जाते हो। किसी और को उन दिक्कतों में देखोगे तो आप तुरंत बता दो, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर्स हो गया, ये सारी जो प्रोफेशन है ये आपको इसीलिए
छठे भाव से जो है बतलाया जाता है। छठे भाव को देख करके हम बतला सकते हैं कि आप इन सभी चीज़ों के बारे में आप काम करो। सोशल वर्कर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, फिर या फिर आप एस्ट्रोलॉजर का भी बहुत हद तक छठे भाव से लेना देना है। वकील बन सकते हो आप, छठे भाव का मान जो है अच्छा करके आप, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव अच्छा है तो आप वकील भी बन सकते हो, और आप पुलिस के सर्विस में भी जा सकते हो। आर्मी थर्ड भाव है, थर्ड एंड फोर्थ से आर्मी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पुलिसिंग का काम, पुलिस का काम, कानून को मेंटेन करने का काम, ये छठे भाव से आप आसानी से कर सकते हो। और आपका छठा भाव स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप लोकल लेवल पर छोटे मोटे अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। जैसे कि आप मुखिया बन सकते हो, सरपंच बन सकते हो। इस तरह के काम आप छठे भाव का आपका अच्छे होने से आप कर सकते हो। ठीक है। और छठे भाव जो है आपकी सर्विस, किसी और के अंदर में आप काम करने लग जाते हो, किसी और के अंदर में काम करते हो, किसी और का सुन करके, किसी और सैलरीड जो आप काम कर रहे होते, कोई आपको सैलरी देता है तो आपको एम्प्लॉय देता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी छठा भाव शो करता है। और आप एम्प्लॉयमेंट में कितना अच्छा कर पाते हो, कितना खराब कर पाते हो, ये भी आपका छठा भाव शो करता है। अगर आप किसी और के अंदर में काम कर रहे हो तो इसको हम छठे भाव से ही देखेंगे। अगर आप खुद के बल पर काम कर रहे हो तो ये सेवंथ हाउस में आ जाएगा। तो ये भी आप हम आपके मतलब आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें बहुत हद तक जो है छठा भाव का योगदान रहता है। ठीक है। और छठा भाव जो है आपका सीनियर बताता है, और आपका वो कलीग बताता है जो कि आपसे बराबरी करने की कोशिश करता है, यानी कि आपसे ईर्ष्या रखता है। उन कलीग्स को भी जो है छठा भाव बतलाता है। आपके मामा, माँ की तरफ का जो रिश्तेदार है, छोटे रिश्तेदार वगैरह, वो भी आपके छठे भाव से दिखला सकते हैं। छठे भाव से आपके नौकर चाकर वगैरह, और उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो, कैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हो अपने नौकर चाकर या अपने सीनियर्स के बीच में, साथ में आपका किस तरह का संबंध है, समझौता है, ये भी आपके हम छठे भाव से देख सकते हैं। छठे भाव से हम आप अपने मतलब अपने मैनेजमेंट के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, या कन्फ्लिक्ट में या परेशानी में आप किस प्रकार से आप एक्ट करते हो, ये भी आपके छठे भाव से हम देख पाते हैं। ठीक है ना। और छठे भाव से हम ये देख पाते हैं कि जो लोग आपके ऊपर में डिपेंडेंट है, उसका आप देखभाल किस प्रकार कर पाते हो, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख पाते हो, आपका शारीरिक श्रम करने की क्षमता आपके अंदर में कितना है, ये सारी बात जो हम आपके छठे भाव से बहुत ही आसानी से बतला सकते हैं। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि डॉक्टर्स या हीलर्स हो गया, या ऐसे लोग जो जैसे कि पुलिस लोग, या फिर लॉयर्स लोग, लीगल डिस्प्यूट में जुड़े हुए लोग, ये सब जो हम आपके लॉ सूट्स, या आपको छोटी मोटी कानूनी परेशानियां जो आती है, आपके ऊपर में केस मुकदमा भी जो होता है, ये सारा भी हम आपके छठे भाव से आसानी से जान सकते हैं। और छठा भाव ये बताता है कि कौन से सिचुएशन में, कौन से शारीरिक अंगों के कारण आपको जो है परेशानियां आ सकती है या बीमार आप पड़ सकते हो। आपका जो पचाने की क्षमता है, जैसे कोई खाना आप खा रहे हो, या फिर आप कोई पैसा आपने गबन किया है, तो आप किसको आसानी से उससे बच के निकल पाओगे, ये भी हम आपके छठे भाव से देख सकते हैं। पचाने की क्षमता, चाहे वो पैसा की बात करोगे या फिर कोई इल्ज़ाम आप पर लगाया गया है, तो आप कैसे कितनी आसानी से इस इल्ज़ाम को झेल सकते हो। यानी बेसिकली इल्ज़ाम भी जो आपके छठे भाव से ही हम देख सकते हैं। ठीक है। आप जनरली आपका बेसिक रूटीन डाइट क्या होना चाहिए, ये भी हम आपके छठे भाव से देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो आपको परेशानी दे सकता है हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं आपके छठे भाव के ग्रह, उसके इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर का जो इन्फ्लुएंस है वो सब देख करके हम उन सभी चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए बेहतर होगा, जो हमारे लिए फिजिबल होगा, जो अच्छा होगा, हम उन सभी चीज़ों को चूज़ करके छठे भाव के माध्यम से हम ये, और कैसे डेली टू डेली हमारा रूटीन होना चाहिए, किन चीज़ों को हमें स्किप करना चाहिए यानी कि छोड़ देना चाहिए, किस चीज़ों को पकड़ना चाहिए, लाइफ का रूटीन कैसे सेटल करना है, ये सारी चीज़ें जो हम आपके छठे भाव के माध्यम से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, और इसके हम अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों के लिए सचेत हो सकते हैं। तो ये छठा भाव इस माध्यम से भी, इस तरीके से भी जो है आपको हेल्प करता है, आपके स्ट्रगल को दिखाता है, स्ट्रगल फेज को दिखाता है, वो सारी कारणों को बताता है जो कि जिसके कारण आप स्ट्रगल कर सकते हो। और ये आपको आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बेहतर करता है। छोटी छोटी परेशानियां आती है, आप उससे उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर में भी आप डेवलप कर लेते हो, तो इम्यूनिटी जो है इसके थ्रू बढ़ता है।
ये आपको इसके छठे भाव में जो भी चीज़ें होती है ना, वो आपको कल के बेहतर, कल के लिए बेहतर भविष्य के लिए आपको प्रिपेयर करता है। बड़ी परेशानियों के लिए आपको जो है सजग कर देता है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देखभाल करने लग जाते हो, मिस्टेक्स करना बंद कर देते हो, तो फिर बड़ी सब परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, झेल नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको बड़ी परेशानी तो आएगी और आपको और ज़्यादा परेशान कर देगी। तो छठे भाव का चीज़ें जो है वो आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं देता है, छोटी छोटी परेशानी देता है जो आपको भविष्य के लिए तैयार कर देता है। तो छठा भाव आप ही बताओ अच्छा है कि नहीं। कंपटीशन आपके लिए अच्छा है। जब आप कंपटीशन मिलेगा, जब आपको प्रतियोगिता मिलेगा, तब आप बेहतर करने के लिए आप जो है अपने आप को मना पाओगे, नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं मुझे ये करना ही चाहिए, नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो भावनाएं आपके मन में आएगी वो छठे भाव के आधार पर ही आता है, और छठा भाव ही आपके मन में इन सभी भावनाओं का संचार करता है। तो आप वो देखिए कितना अच्छा है छठा भाव। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।